कहीं ना कहीं उनके अधिकार कहीं ना कहीं संकट में हो रहे हैं, तो इन चीजों की वजह से इसमें ध्यान रखा गया है। अगला देखिए, अगला है 19(1)(e) जो अपना है निवास की स्वतंत्रता। बात करी गई थी आप वहां पर ठहर सकते हैं भारत में, तो उसकी तो स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी बसने और रहने की और आवास की स्वतंत्रता है, और ये अधिकार है। लेकिन अधिकार, मैंने फिर कहा, संपूर्ण अधिकार नहीं है। रोक लगाई जा सकती है किसके आधार पर? 19(5) के आधार पर। कैसे? वही जनता के हित के आधार पर और अनुसूचित जनजाति के हितों को देखते हुए लगाया जा सकता है। अगला है अपना 19(1)(g), जहां पर आपको वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार आदि की स्वतंत्रता है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, किसी को भी रोजगार पाने का अधिकार है, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार है, कारोबार करने का अधिकार है, ये हमारे अधिकार है। लेकिन देखिए इसमें भी क्या है अपना 19(6) के आधार पर यहाँ पर क्या है, रोक लगा सकते हैं। पहला, साधारण जनता के हितों से जुड़े हुए के कारण किसी व्यापार वृत्ति के तकनीकी अहर्ताएं हो रही है, तो उस कारण भी हो सकता है। नागरिकों को पूर्णतः या भागतः किसी कारोबार या कारोबार इसलिए वर्जित कर सकते हैं, मान लीजिए उसमें भी, कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में है। इसलिए भी हो सकता है कि राज्य चाहता है कि मैं खुद इस पर क्या है, ये मेरा ही रोजगार है और मैं ही करूंगा, तब भी वो रोक लगा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने क्या है 19(1) में तो क्या देखी, स्वतंत्रताएं देखी, लेकिन ये आत्यांतिक या निर्बाध नहीं है, मतलब ये पूर्णतः है, आपको पूरी छूट नहीं है। इस पर क्या है, रोक लगाई गई है, और उस रोक का ही नाम क्या है, युक्ति युक्त निर्बंधन। ठीक है, यानी सूझबूझ के साथ में और व्यवस्थाओं को देखते हुए राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा इन स्वतंत्रताओं पर। और ये स्वतंत्रता की जो मैंने बता ही दिया, 19(2), 3, 4, 5 और 6 के आधार में ये शामिल करा गया है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 19। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये है हमारा 19।